हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज सिंह अपने यूट्यूब चैनल फतेह एग्जाम अकेडमी पर स्वागत करता हूं। कल के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था नाउन और नाउन के टाइप्स के बारे में, और हमने सिंगुलर से प्लूरल में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में सीखा था। कुछ रूल्स हमने कल करा दिए थे और बाकी रूल्स आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, यदि किसी नाउन के अंत में बाई आया हो और बाई से पहले कोई कांस्टेंट हो तो प्लूरल बनाते समय बाई के स्थान पर IES का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, सिंगुलर। एग्जाम्पल फ्लाई। जब हम फ्लाई का प्लूरल बनाएंगे, फ्लाई मीन्स होती है मक्खी, तो जब फ्लाई का प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ पर लास्ट में बाई है और बाई से पहले एल आया है जो कि एक कांस्टेंट है। तो हम जब प्लूरल बनाएंगे तो बाई के स्थान पर हम IES लगा देंगे, तो इसका हो जाएगा फ्लाई। नेक्स्ट है क्राई। क्राई का प्लूरल जब बनाएंगे तो यहाँ पर वाई आया है, इससे पहले आर जो कि एक कांस्टेंट है, तो इसका क्राइज हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5। यदि किसी नाउन के अंत में बाई आया हो और बाई से पहले कोई वॉवेल हो तो प्लूरल बनाते समय हम बाई में एस लगा देते हैं। एग्जाम्पल, सिंगुलर प्लूरल। एग्जाम्पल बॉय। यहाँ पर बाई है, बाई से पहले वोवेल ओ है, तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो बाई में हम एस लगा देंगे, तो ये वाई हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टॉय। टॉय मीन्स होता है खिलौना, तो टॉय का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल टॉय हो जाएगा। कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं
तो उनका प्लूरल नहीं बनता है, वो हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म में आते हैं। रूल नंबर 6, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, बोर्ड, पेपर। नाउन हमें सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं। आप कई बार इन्हें जैसे आप फर्नीचर दिया गया तो आप कहीं पर फर्नीचर लिखा नहीं देखोगे, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, बुड्स नहीं होगा, पेपर का पेपर्स नहीं होगा। तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट रूल है कि कुछ नाउन होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो रूल नंबर 7, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स। यहाँ पर लास्ट में एस आया है और देखने में भी यही प्रतीत होता है कि यह एक प्लूरल है, क्यों? लेकिन यह हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सिविक्स, आपका फिजिक्स, etc। नाउन्स का जो स्वरूप होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होता है, तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे रूल नंबर 8, कुछ नाउन्स का स्वरूप सिंगुलर और प्लूरल होता है। एग्जाम्पल, सीप भी होता है, फिश, डियर, etc। अब हम इनका वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं, तो
जैसे sheep are grazing in the field। हिंदी में तात्पर्य है कि भेड़ मैदान में चर रही हैं। तो यहाँ पर अगर ओनली शीप लिखा हो तो ये सिंगुलर की तरह प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर लिखा है तो इसका तात्पर्य ये है कि ये प्लूरल के भी रूप में हो सकता है, लेकिन हम इसका प्लूरल के रूप में तब प्रयोग करते हैं जब इसके आगे मैनी लगा दें। जब हम इसके आगे मैनी लगा होता है तो हम इसका जो प्रयोग होता है वो प्लूरल के रूप में करते हैं। तो मैनी शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। और जब एक शीप की बात की जाए, एक भेड़ की बात की जाए तो ओनली शीप यहाँ पर लिखा रहेगा। ठीक है, शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसका तात्पर्य ये है कि भेड़ मैदान में चल रही है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे जो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल फतेह एग्जाम अकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।